हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ 12 राशियों के फलादेश के साथ ज्योतिष संबंधी विशेष चर्चा में आज 30 सितंबर 2024 तदनुसार संवत 2081 शक संवत 1946 आश्विन मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी दिन सोमवार मघा नक्षत्र 7:59 प्रातः तक। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आज का सूर्योदय रहेगा 6:05 पर और सूर्यास्त होगा 5:55 पर। आज का राहु काल रहेगा 7:29 से 8:58 प्रातः काल तक। ये था आज का पंचांग। आज 30 सितंबर 2024 को मेष राशि का फलादेश इस प्रकार रहेगा। मेष राशि के जातकों को संतान पक्ष से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। जो जातक संतान प्राप्ति की कामना से युक्त होकर के जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। संतान की ओर से मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल होगा। शिक्षा प्रतियोगिता से संबंधित किए गए कार्य सफल होंगे। धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा। भूमि भवन आदि के क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल होगा। माता के स्वास्थ्य में चली आ रही कमी में उसकी समस्या का समाधान होगा। आय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। हनुमान जी की आराधना करें। शिव जी की उपासना करें, आपका कल्याण होगा। मेष राशि लग्न के जातक यदि अपने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता चाहते हैं, भाग्य के संवर्धन से संबंधित उनकी कुछ इच्छा है कि भाग्य हमारा और साथ दे, जब उस स्थिति में जब बार बार दुर्भाग्य पीछे पड़ा हो, ऐसी स्थिति में सूर्य का रत्न माणिक्य और गुरु का रत्न पुखराज, इन दोनों को पैंडल में धारण करें अथवा अलग अलग धारण करें, आपका कल्याण होगा। हरी वस्तुओं का दान करें, आपका दिन शुभ रहेगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। पराक्रम से धन भूमि भवन वाहन आदि के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। माता की ओर से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जो लोग भवन निर्माण से संबंधित सामग्री का व्यापार करते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। व्यापार ठीक रहेगा। धन पर्याप्त मात्रा में आएगा। सुख की अनुभूति होगी। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है, वे जातक बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन यथाविधि जो भी संभव हो पूजन करें। पूजन करने के पश्चात आरती करें, भोग लगाएं और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, आपको लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। भाग्य का संवर्धन होगा। भाग्य से शासनदत्ता से लाभ प्राप्त होगा। उच्चाधिकारी पिता का सहयोग प्राप्त होगा। धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधी
चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। यदि कई बार हम संक्रामक बीमारियों की चपेट में आते हैं, हृदय संबंधी कोई समस्या है, तो ऐसी स्थिति में शिव आराधना करें। महामृत्युंजय रक्षा कवच गले में धारण करें। पीली वस्तुओं का दान करें। इष्ट की आराधना करें। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। धन लाभ होगा। कुटुंब से संबंधित मामलों में लाभ होगा। परिवार में चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। आपस में संबंध मधुर होंगे। आयु में वृद्धि होगी। व्यापार के क्षेत्र में धन लाभ होगा। आयु से संबंधित स्थितियों में अनुकूलता आएगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं या प्रतियोगी परीक्षा में बैठ करके उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे जातक असफलता मिलने पर लाल वस्त्र का अथवा मूंगा दान करें, लाभ होगा। हनुमान जी के 12 नामों का जप करें, लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। धन मान प्रतिष्ठा आदि में वृद्धि होगी। मन प्रसन्न रहेगा। नया आयाम प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में धन लाभ की स्थिति बनेगी। व्यापार आदि में सफलता प्राप्त होगी। जो जातक सरकारी सेवा में हैं उन्हें पदोन्नति के योग बनेंगे, लाभ प्राप्त होगा, परंतु बाहरी संबंधों से त्रुटिपूर्ण लाभ होगा। खर्च की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान की दृष्टि से जिन जातकों का प्रयास चल रहा है वे जातक पीली वस्तु का दान करें और 7.25 रत्ती अथवा 9.5 रत्ती का पुखरात धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करें। संबंधित अशुभता दूर होगी, शुभता प्राप्त होगी, कल्याण होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा, प्रायः परेशानी भरा रहेगा। यात्रा आदि में उनको हानि उठानी पड़ेगी। धन हानि हो सकती है। व्यर्थ धन का खर्च हो सकता है। आय बाधित हो सकती है। मन खिन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न होंगे। स्वास्थ्य खराब रह सकता है। संक्रामक बीमारियों से आप परेशान रह सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। पीली वस्तुओं का दान करें। चना गुड़ का दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा, प्रायः खर्च की अधिकता रहेगी। कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी, इसलिए सावधान रहें। इष्ट की आराधना करें। शिव जी का पूजन करें। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, नया व्यापार करना चाहते हैं या किसी सर्विस की खोज में हैं, उनके लिए आज का दिन सामान्य स्थिति में बहुत लाभ वाला नहीं रहेगा, परंतु फिर भी संघर्ष से सफलता प्राप्त करने के योग बनेंगे। बाहरी संबंधों से हानि होगी। विदेश से किसी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। इष्ट आराधना करें। गुरु से संबंध वस्तुएं, चना गुड़, पीली वस्तु, अन्न दान करें, आपका लाभ होगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। धन मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से आपको लाभ मिलेगा। कोई नई कार्य योजना बनेगी, उस पर कार्य करने की संभावना रहेगी। उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। पिता से सहयोग प्राप्त होगा, परंतु स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी। जिन जातकों की जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रायः खराब रहता है, ऐसे जातक मंगल की उपासना करें। ओम अम अंगरकाय नमः मंत्र का जप करें। हनुमान जी की उपासना करें। अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए 41 दिन तक 11 पाठ नित्य करें, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन शुभ होगा। भाग्य से कार्य क्षेत्र में नए मार्ग प्रशस्त होंगे।
उच्चाधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, पिता से आय होने की स्थिति बनेगी, नए व्यापार करने का मार्ग प्रशस्त होगा, धन लाभ होने की स्थिति बनेगी, भाग्य का संवर्धन होगा, भाग्य से बिगड़े हुए काम बनेंगे, लंबे समय से जिन कार्यों में अवरोध आ रहा है वह सब दूर होगा। वृश्चिक राशि के जातक आज के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करें, इष्ट आराधना करें, चांदी से बनी हुई मुद्रिका धारण करें, आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि के जातकों का दिन आज सामान्य रहेगा, भाग्य का संवर्धन होगा, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु मन में खिन्नता रहेगी, उदर विकार रहेंगे, पेट से संबंधित समस्याएं परेशान करेंगी। सावधानी से दिनचर्या का पालन करें, उचित आहार विहार का पालन करें, अन्न दान करें, सवा मात्रा में सप्तधान्य दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें, इष्ट की आराधना करें, लाभ होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन अशुभ रहेगा, पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, व्यापार में हानि होने की संभावना रहेगी, कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होगी, आपस में वैमनस्य रहेगा, उदर विकार रहेंगे, संक्रामक रोगों से परेशान हो सकते हैं, सावधानी बरतें, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा, जीवन साथी का सानिध्य प्राप्त होगा, संबंधों में मधुरता आएगी, चला आ रहा विवाद शांत होगा। ऐसे जातक जिनका अपने जीवन साथी से विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी के बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ऐसे जातक विशेष सावधान रहें, मन को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करते हुए आपस के संबंधों को पुनः जोड़ने का प्रयत्न करें, वाद विवाद से बचें। ऐसे जातक अपने जन्म राशि से जन्म कुंडली के अनुसार सप्तमेश का रत्न जड़ित यंत्र धारण करें, आपको लाभ होगा। इष्ट आराधना करें, पर्याप्त लाभ होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन परेशानी भरा रहेगा, शत्रु पक्ष से कष्ट होने की स्थिति बनेगी, आंतों से संबंधित रोग हो सकते हैं। जो जातक लंबे समय से संक्रामक रोगों के शिकार हैं, उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी और बढ़ सकती है, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। संतान पक्ष से कुछ हानि का सामना करना पड़ेगा, संतान की ओर से धन व्यय की अधिकता रहेगी, अनावश्यक कार्यों में धन व्यय होगा, विशेष सावधानी रखें। शत्रु पक्ष से सावधान रहें, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। जिन जातकों को, जिन बच्चों को प्रायः सर्दी जुखाम जैसे संक्रामक रोग रहते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ऐसे बच्चों को 7.5 अथवा 9.5 रत्ती का मोती लेकर के उसे चांदी में मढ़वा करके मोती युक्त चांदी का चंद्रमा बना करके दूध से उसका अभिषेक पूजन करके सोमवार के दिन उनके गले में धारण करें, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, वह स्वस्थ रहेंगे, समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। इष्ट की आराधना करें, बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करें, हरे वस्त्र का दान करें, उड़द का दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। ये था आज 30 सितंबर 2024 को 12 राशियों का राशिफल। आइए हम अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं और हम नित्य प्रति कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसे हमारे जीवन के कुछ उद्देश्य हैं, आखिर संसार में ईश्वर ने मुझे किस लिए भेजा है, हमारा उद्देश्य क्या है,
क्या पशुओं की तरह से उदर पोषण ही हमारा उद्देश्य है? स्वयं खा लेना ही हमारा उद्देश्य है? केवल धन कमा लेना ही हमारा उद्देश्य है? जब हम शास्त्रों के विचार का अनुमोदन करते हुए चर्चा करते हैं तब इस प्रश्न का उत्तर होता है नहीं। हमें अपने उदर पोषण के साथ साथ हमारे अन्य भी कुछ उत्तरदायित्व हैं जिनका निर्वाह हमें करना होता है। ये हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी है। विविध अवसरों पर अनेक पर्व और उत्सवों में हम विभिन्न देवी देवताओं का पूजन यजन भजन करते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा में तो नित्य प्रति पूजन करने का विधान है। दुर्भाग्य से आज कुछ व्यवस्थाएं ऐसी चल पड़ी हैं जिनको हम किसी किसी कार्य को सिर्फ एक बार ही वर्ष में करने का करते हैं। बड़ा करते तो कभी कभी धूमधाम से हैं, लेकिन एक बार करते हैं। ये परंपरा भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। जैसे हम वर्ष में एक बार फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ माता पिता हमारे जन्मदाता हैं, हमारे प्रथम शिक्षक हैं। हमारे जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने हमें शिक्षित करके, पढ़ा लिखा करके बड़ा किया है। उनकी छत्र छाया में हम सभी पले बढ़े हैं। उनके प्रति भी हमारा उत्तरदायित्व है। उनका हम नित्य प्रति सम्मान करें। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है। हमारे यहाँ माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, अपने देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, उनको नमन बंदन अभिनंदन करने का कोई दिन विशेष नहीं होता। हम सदैव उनको करते हैं। हमारा नित्य नैमित्तिक कार्य है, प्रतिदिन हम करते हैं। हमारे यहाँ की परंपरा रही है। तुलसी जी ने मानस में लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। हम प्रतिदिन उनको प्रणाम करते हैं। वो हमारे लिए आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, स्मरणीय हैं, प्रातः स्मरणीय हैं और हम नित्य प्रति उनसे प्रेरणा लेकर के अपना जीवन जीते हैं। इसलिए हमने हमारे महापुरुषों ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है उसके अनुसार संकल्प लिया और हम नित्य प्रति कुछ न कुछ कृत्य करते रहते हैं, जिससे हमें देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति और ऐसे जीव जंतु, ऐसी हमारी प्रकृति, हमारी भारत माता, धरती माता, इसके प्रति हमारा कुछ ऋण है। उससे उद्धार होने के लिए, कल्याण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस संकल्पना के साथ हम कुछ न कुछ नए कार्य करते रहते हैं। प्रायः वो हमें नए लगते हैं लेकिन नए होते नहीं हैं। वो परंपरागत तरीके से हैं और हमारे शास्त्रों में उनका अनुमोदन भी है। प्रश्न होता है कि हम पूजन करते हैं, यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो प्रायः आता है यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। तो जब यज्ञ की बात करेंगे तो पहला ब्रह्म यज्ञ आता है। ब्रह्म यज्ञ में हम वेद, वेदांग, दर्शन आदि का अध्ययन करते हैं और उससे मिलने वाली प्रेरणा को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, अपने मार्ग को प्रशस्त करते हैं और वह संकल्पना, वह विचारधारा, वह व्यवस्था जिसके अनुरूप हमारे पूर्वजों ने हमें चलाने का प्रयास किया है, महाजनो येन गता सपंथा के सिद्धांत के अनुसार हम इस कार्य को करते हैं। और इस पहला तो ब्रह्म यज्ञ हुआ, फिर हुआ देवयज्ञ। देवयज्ञ में उन देवताओं का, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, सरस्वती, सूर्य, चंद्रमा आदि देवता, जिनका हम पूजन करते हैं, यजन करते हैं, भजन करते हैं, नमन करते हैं। श्रद्धानुसार यथाशक्ति, यथासाध्य सामग्री से हम उनका अर्चन, नमन, वंदन करते हैं ये, और उनका हवन करते हैं। इसे देवयज्ञ कहा जाता है। इसके बाद आता है भूत यज्ञ। भूत माने होता है जीव। बलि वैश्वदेव इसमें महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ
इसकी प्रतिदिन की प्रथा थी। हमारे यहाँ जो हविष्यान्न बनता है, जो भोजन बनता है, उसी से बलि वैश्वदेव करने का विधान है। और जो नित्य प्रति ये करता है उसको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है, आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है। हम अपने कार्य क्षेत्र में ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी में पंचबली आता है। पंचबली यानी हमने भोजन बनाया तो 5 स्थानों पर निकाला, देवताओं के लिए, गाय के लिए, कुत्ता के लिए, चींटी के लिए और कौवे के लिए। गाय देवता के लिए, गाय के लिए, कुत्ता के लिए, चींटी के लिए और कौवा के लिए। हम किसी पर्व विशेष पर, उत्सव में, नित्य नैमित्तिक कार्य में यथाविधि, यथासाध्य, यथायोग्य व्यवस्था के साथ जो ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त है उसके अनुसार हम इन सब का भी भाग निकालते हैं। गाय हमारी माता है। शास्त्रों में ऐसा आता है 33 कोटि देवता गाय में निवास करते हैं। गाय का दूध हमारे लिए अमृत के समान है। गाय को हम माता कहते हैं। माता के समस्त गुण गाय में विद्यमान होने के कारण वह गो माता का सम्मान पाती हैं और उनसे प्राप्त होने वाला दूध, दही, घी हमारे अनेक रोगों का उपचार करने के साथ साथ हमारे शरीर को सर्वोत्तम माँ के समान ही पोषण प्रदान करता है। इस तरह से हम सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और इस प्रकृति के चक्र में इन सब का अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए हम सभी इनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनको भोजन आदि जो हमारे पास होता है उसको प्रदान करते हैं। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ में हम पितृपक्ष में, अन्य पर्वों पर समय समय पर आवश्यकता अनुसार हम तर्पण, श्राद्ध आदि करते हैं। इसमें हम अपने पितरों के प्रति, ऋषियों के प्रति, देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हे ऋषिगण, हे पितृगण, आप हमें अपनी अनुकंपा सदैव हमारे ऊपर बरसाते रहें, अपनी कृपा से हमें आशीर्वाद देते रहें, जिससे हम अपने जीवन में कार्य करने के लिए सक्षम बने रहें और जो हमारा उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व का निर्वाह हम निर्बाध गति से करते रहें। ऐसा हम नियम बनाते हैं और नित्य प्रति जब हम करते हैं तो फिर हमारे जीवन में आनंद भर जाता है, सुख समृद्धि आती है, मन प्रसन्न रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है और यह करने वाले का कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। ऐसा शास्त्रों में कहा गया। अध्ययनम ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्य तर्पणम होमो देव बलिर्भवतो नृपयज्ञोति पूजनम। ये सब प्रकार से हम यज्ञ आदि करते हैं। यज्ञ का वास्तविक अर्थ है यजन अर्थात पूजन करना, जिसमें पाठात्मक, अभिषेकात्मक, हवनात्मक आदि कई विधान हैं देवताओं के पूजन यजन के लिए। ये सब हम पालन करते हैं। आज 30 सितंबर 2024 को मैं श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष प्रस्तुत था। 12 राशियों के फलादेश के साथ कल पुनः उपस्थित होंगे।
इसी समय पर देखते रहिए श्री न्यूज़ का भाग्यश्री कार्यक्रम, लाभ उठाते रहिए, उपाय करते रहिए, अपने जीवन को सुखी समृद्धशाली बनाइए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।